हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब मस्त बढ़िया है। चलिए बढ़िया ही रहेगा। आप लोग भी परीक्षा के जोरों तोरों से तैयारी में लगे होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे बच्चों? हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति। क्या पढ़ रहे थे? त्रिकोणमिति। और त्रिकोणमिति में आप लोग को बता चुके थे बच्चों, लगभग 8.3 तक कंप्लीट कर दिए थे और 8.4 के थ्योरी भी बता दिए थे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे बच्चों 8.4। क्या बच्चों? 8.4 ये आज हम लोग के स्टार्ट करना है। इससे पहले अगर कोई भी नए विद्यार्थी होंगे तो इस ग्रुप से इस यूट्यूब चैनल से पीके क्लास 2.0 से आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा और नोटिफिकेशन का जो बटन होगा उसको ऑन कर लीजिएगा। इसलिए बच्चों कि अगर जब भी अगर लाइव क्लास मिले तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। ठीक है बच्चों, जब भी कोई भी नए विद्यार्थी होंगे जल्द से जल्द जुड़ जाएंगे। और जो पुराने विद्यार्थी होंगे तो इस सेशन को शेयर कीजिएगा बच्चों। क्या कीजिएगा? शेयर कीजिए। पूरा अपने अपने ग्रुप में डालिए, जल्दी डालिए कि चलिए पप्पू सर आ गए हैं, स्टार्ट करने वाले हैं। चलिए अपने अपने, मैं भी लगा देता हूँ स्टेटस आप लोग के सामने ही। सभी लोग डालिए अपना स्टेटस, वेट कीजिएगा। चलिए डालिए, हम भी लगाते हैं स्टेटस बच्चों, आप लोग भी लगाइए, जल्दी लगा दीजिए। चलिए लगा दिए होंगे। चलिए आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों। ठीक है, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आप लोग की क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग की एक रिक्वेस्ट है बच्चों कि आपके पास NCERT का बुक मैथ का आपके पास बगल में होना चाहिए। मैथ का NCERT बुक आपके बगल में होना चाहिए, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन हम बताएं तो एक क्वेश्चन आपको भी बनाना होगा। देखिए बच्चों, आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। टीचर बना लेता है, बट अगर आप सीखने आए हैं तो आपसे क्वेश्चन बनना चाहिए। अगर आपसे क्वेश्चन बनेगा बच्चों तभी तो बिहार बोर्ड में लिखेंगे आप लोग। तो क्योंकि आप लोग अगर बनेगा, आप लोग अगर बनाइएगा 100% भाई रिजल्ट अच्छा होगा। और जब आप लोगों से नहीं बनेगा तो फिर दिक्कत ही है। इसीलिए आप लोग के पास NCERT देखिएगा, NCERT देखिए मैं भी रखता हूँ साइड में, है ना बच्चों। तो NCERT आप लोग के पास बुक होना चाहिए और साथ में कॉपी कलम होना। ये नहीं कि मूवी की तरह ऐसे पसर गए, आराम से लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नींद आ गया भी। क्योंकि होता है आजकल, आज जो जनरेशन चल रही है बच्चों, इसमें अगर क्लास देखे जाए बच्चों को तो क्लास जैसे करने बैठता है नींद आने लगता है। जैसे अगर रील्स स्टार्ट करेगा, स्क्रॉल कर रहा है कखनी 2 घंटा 3 घंटा बीत गया कोई पता नहीं, बट 40 मिनट की क्लास बढ़िया से ढंग से कर नहीं पाता है बच्चों। इसीलिए आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अच्छे से क्लास कीजिएगा, बगल में कॉपी रख लीजिएगा, कलम रख लीजिएगा, हाँ बुक रहना ही चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लोग क्लास की ओर चलते हैं। चलिए 8.4 स्टार्ट करने वाले हैं। और इसमें आप लोग पहला क्वेश्चन देखिए, बोर्ड पे हम कॉपी कर रहे हैं, आप लोग लिखिएगा अच्छे से और बनाने के प्रयास कीजिएगा। पहला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। 8.3 निकल गया बच्चों। वो त्रिकोणमितीय अनुपात है ना, तो देखिए बोल रहा है क्या, त्रिकोणमितीय अनुपात एक्सरसाइज डाल लीजिएगा 8.4। ज़्यादा स्पीड में नहीं पढ़ाएंगे बच्चों, धीरे धीरे आराम से पढ़िएगा। ठीक है, दिया हुआ निम्नलिखित त्रिकोणमितीय पहला क्वेश्चन, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए। साइन ए सेक के और tan ए
को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। tan a को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। एक मिनट देख लेते हैं बच्चों कि वीडियो कट तो नहीं रह रही है ना। चलिए, दिख रहा है अच्छे से। चलिए, पिछले क्लास में आप लोग को थ्योरी बताए थे, अच्छे ढंग से बताए थे। अगर जो पिछले क्लास किए होंगे बच्चों उसको अच्छे से बन जाएगा, नहीं बनेगा फिर भी हम बता देंगे। पहला अगर क्लास किए होंगे तब पाइथागोरस ट्रिक इसमें लगता है बच्चों, ठीक है। चलिए बताते हैं, गौर से समझिएगा। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, पहले देखिए क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए कभी भी मैथ बनाने से पहले ना आप लोग को 2 से 3 बार अच्छे ढंग से क्वेश्चन पढ़ना होता है, क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं पढ़िएगा, नहीं समझिएगा तो कैसे बनेगा। तो क्वेश्चन पहले पढ़ना होगा। क्या बोल रहा है कि त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टैन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए। किसके पदों में? कॉट ए के पदों में, ठीक है बच्चों। तो पहले नंबर उसको क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग क्या कीजिए, किस में बदलना वो पहले देखिए। कॉट में बदलना है। किस में बदलना है बच्चों? कॉट में। तो कॉट का फॉर्मूला लिख लीजिए। क्या होता है देखिए, पहले हल, और जिसमें बदलना रहेगा ना बच्चों उसी को हम लोग देखेंगे। किसमें बदलना? कॉट में। तो लिखेंगे कि कॉट ए बराबर, बताइए कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या था पाइथागोरस में? पाइथागोरस ट्रिक बताए थे ना, तो पाइथागोरस ट्रिक में क्या था बताइए, अगर याद हो तो। देखिए अगर tan के याद किए होंगे तो tan के p/b होता है, और कॉट इसका रेसिप्रोकल होती है तो हो जाएगा b/p। तो b/p मतलब क्या बच्चों? b/p मतलब बेस बटा परपेंडिकुलर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिएगा, जैसे ही फार्मूला लिखने के बाद इधर आप लोग बनाइएगा ट्रायंगल, और ट्रायंगल बनाने के बाद पहले a और b और c इसको नाम को दे दीजिएगा एंगल को। इतना तो कोई दिक्कत नहीं ना। आगे देखिए, अब E 90 डिग्री है बच्चों, तो इसके सामने होगा H। यहाँ पे देखिए बोल रहा है एंगल H, कॉट A की बात किया जा रहा है ना, तो इसको मानिएगा एंगल। अब एक सामने क्या होगा बच्चों? P। क्या बच गया? B, तो इधर B। पहले यहाँ तक आया समझे? जो पूछेगा उसका फार्मूला लिखेंगे पाइथागोरस से, फिर ट्रायंगल बनाएंगे, ठीक है बच्चों। आगे देखिए, क्या आप समझिए, इसके कुछ अब जब फार्मूला आ जाएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 मानिएगा। अब देखिए ये b का मान ले लीजिएगा कॉट, अब p के मान ले लीजिएगा 1, ठीक है। तो b का मान क्या? कॉट a। तो b बराबर क्या बच्चों? कॉट a, लिखिएगा कॉट a। अब p का मान कितना? 1 लिख दिए। अब इसमें देखिएगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 रहता, यहाँ पे 4 रहता, तो इसको निकालते थे ना, उसी तरीक़ा से यहाँ कॉट a है। अब देखिए निकालते हैं। अब क्या बच गया? H है ना बच्चों, तो H को फॉर्मूला ले बताए थे, हाइपोटेन्यूस बराबर क्या बताए थे? रूट अंडर में P का स्क्वायर प्लस में B का स्क्वायर बताए थे। आगे देखिएगा, जैसे P मतलब क्या? परपेंडिकुलर, ये मतलब 1 का स्क्वायर, तो लिखिएगा 1 का स्क्वायर प्लस B मतलब क्या बच्चों? कॉट A, तो लिखिएगा कॉट A का स्क्वायर, ठीक है। आगे देखिए, जब कीजिएगा बच्चों तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में कॉट स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा कॉट स्क्वायर A। आया समझ में? तो बताइए H का वैल्यू E आ गया, तो लिखिएगा H का वैल्यू रूट अंडर में 1 प्लस में कॉट स्क्वायर A। कोई दिक्कत? अब समझिए, हमको B पता चल गया, P पता चल गया, मतलब H जो है इसका वैल्यू पता चल गया। और निकालना क्या है बच्चों? अब गौर से देखिए, अब बोल रहा है कि साइन को बदलना है ना कॉट में, सेक को टैन को, पहले साइन को बदलना है ना। तो देखिएगा साइन, समझते जाइएगा गौर से, क्योंकि देखिए त्रिकोणमितीय है बच्चों, जब तक ये गौर से ना तो समझिएगा नहीं समझ में आएगा। अब साइन ए, अब साइन के माइंड में सोचिए, पाइथागोरस ट्रिक में फार्मूला क्या बताए थे? साइन का फार्मूला बताए थे P/H, तो लिखिएगा P/H। कोई दिक्कत? अब बताइए बच्चों, P/H तो लिख लिए, P का वैल्यू कितना है इसमें देखिए, P का वैल्यू 1, तो लिखिएगा 1, ठीक है 1। और बोल रहा है H का वैल्यू कितना? तो H का वैल्यू E है ना रूट में, तो लिखिएगा रूट में क्या? 1 प्लस में कॉट स्क्वायर A।
आया समझ में? अब बताइए हमको क्या बदलना था कॉट में, तो देखिए तो साइन थीटा मतलब कि यहाँ पे साइन ए बराबर क्या 1/, खाली कॉट है कि ना। अब यही आपको आंसर हो गया। आगे देखिएगा, आगे बोल रहा है सेक को बदलने के लिए ना, ये वाला था सेक को। देखिएगा सेक ए को कैसे, अब देखिए सेक का फार्मूला क्या होता था, सेक का फार्मूला b/h, सॉरी h/b, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक। अब देखिए h का वैल्यू, h कितना दिया बच्चों, a √1 प्लस में कॉट स्क्वायर a, ठीक है, बटा b का वैल्यू कितना दिया, b कॉट a, तो लिखिएगा कॉट a। अब यही तो सेक a का फार्मूला हो गया। आया? आगे देखिएगा tan क्या, देखिएगा यहाँ पे tan बताते हैं। tan a का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला बताए थे p/b, p/b। अब बताइए tan लिखिएगा a बराबर p का वैल्यू कितना बच्चों, p का वैल्यू 1, तो लिखिएगा 1। अब b का वैल्यू कितना cot a, तो लिखिएगा cot a। अब यही आपको आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, देखिएगा एक बार, थोड़ा वेट कीजिएगा। बन गया बच्चों, समझ में आया? समझ में आया ना? आराम आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ समझ के पढ़िए, क्योंकि देखिए ये नहीं फास्ट में बना लिए सर और फास्ट पढ़ाइए और फास्ट पढ़ाइए, फास्ट मतलब नहीं है बच्चों, समझ में आना चाहिए आपको। अगर समझ में आ रहा है, अगर 1 घंटा में मान लीजिए कि समझिए, बट अगर यही क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछ दे तो इसीलिए समझ के पढ़िए, फास्ट नहीं समझ के पढ़िए। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया ना, सेकंड क्वेश्चन आप लोग वीडियो को रोक कर और ये लिख लीजिएगा, ठीक है। देखिए यही क्वेश्चन आप लोग को क्या करना है, एग्जाम मतलब जिस टाइम नज़दीक आएगा क्वेश्चन को रिपीट किया जाएगा, बहुत रिपीट करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है क्या, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को, क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है बच्चों, एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में, क्या बच्चों, सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। समझिए बच्चों, क्वेश्चन लिख दिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। बोल रहा एंगल ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ए छोड़िए पहले, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को सेक ए के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब कि सेक को छोड़कर कितना बचेगा, 5 टोटल बचेगा त्रिकोणमितीय रेशियो, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बचेगा 5 को, तो 5 को बदलना है सेक के रूप में। किसमें बदलना है बच्चों, सेक के रूप में। तो हम क्या बताएं, पहले सेक के फार्मूला क्या होता था, फिर ट्रायंगल बनाने के लिए, और फिर उसके बाद फार्मूला लिखते जाइए, बनाते जाइए। तो आप लोग को क्या कहें, सबसे पहले इसको वीडियो को रोकिएगा और रोक बना के पहले खुद से बनाइएगा, और उसके बाद देखिएगा कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है बच्चों। तो देखिए आप लोग पहले वीडियो को रोकिएगा, रोकने के बाद खुद बनाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए हम बनाते हैं, कोशिश कीजिएगा समझने के लिए। अगर नहीं बने बच्चों तो उसके बाद क्या कीजिएगा, वीडियो को ऑन करके फिर समझिएगा, गौर से बढ़िया से देखिएगा क्या बताना चाह रहे हो, ठीक है। तो देखिए पहले क्या पूछ रहा है, किसमें बदलना है बच्चों, सेक ए में ना, तो पहले लिखिए सेक, हल लिखिएगा, और बोल रहा है जिसे बदलना उसी का फॉर्मूला लिखिए, सेक ए। बताइए सेक ए का फार्मूला क्या होता था, याद हो तो, अगर याद होगो तो बच्चों h/b, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। अब जैसे ही लिख लिए तो एक ट्रायंगल बनाइए, पहले ट्रायंगल बना लिए बच्चों, यहाँ दिए ए बी और सी, ठीक है। अब इसमें देखिए
ई 90 डिग्री है तो 90 डिग्री सामने एच होता है तो एच पता है। अब देखिए बोल रहा है ए ना बच्चों, बोल रहा है सेक ए मतलब क्या, ए को एंगल मानिए, ए को जैसे ही एंगल मानिएगा तो इसके सामने क्या होगा, पी परपेंडिकुलर, जो बच गया बी हो जाएगा। अब समझिए जैसे यहाँ तक कर लीजिएगा तो जो ए आप सेक के फार्मूला लिखे होंगे अब इसको सेक के नीचे कुछ नहीं 1 है। जैसे देखिए ना यहाँ पे देखिए मान लीजिए x है, ठीक है, अब इधर मान लीजिए कि 3/4 है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते थे ना x का वैल्यू, 1 4 वाला देखिए समीकरण 8 क्लास में पढ़े होंगे, तो क्या ऐसे गुना करवाते थे ना बच्चों, करवाते थे, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते थे। बट अगर यही रहता मान लीजिए ऐसे कि x अब बटा y अब बराबर में 3/4, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते थे 2 4 और रैखिक समीकरण में कि ये जो है इसका वैल्यू है, अभी इसका वैल्यू है, करते थे ना। वैसे यहाँ पे कि h का वैल्यू सेक है और b का वैल्यू 1 है, ठीक, तो लिखिएगा जो है कि h का वैल्यू क्या है, सेक ए, तो h का वैल्यू लिखिएगा सेक ए, ठीक है बच्चों। b का वैल्यू है 1 तो b का वैल्यू 1 लिखिएगा। अब बच क्या गया p, तो p कैसे निकालते थे, p बराबर फॉर्मूला था रूट अंडर में बच्चों h का स्क्वायर माइनस में b का स्क्वायर। अब देखिएगा h का स्क्वायर, h क्या है बताइए, h का वैल्यू सेक है तो लिखिएगा सेक a के स्क्वायर माइनस b का वैल्यू 1 है तो लिखिएगा 1 का स्क्वायर, तो हो जाएगा बच्चों सेक ए का स्क्वायर तो इसी रह जाएगा ऐसे कि सेक स्क्वायर ए, क्योंकि हमेशा एंगल पर स्क्वायर नहीं चढ़ाते हैं, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये किसका वैल्यू है पी का, तो लिखिएगा रूट अंडर में क्या आया बच्चों सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, ये वैल्यू आया। यहाँ तक समझ में आया सभी को, आगे होगा। अब देखिए क्या पूछ रहा है, देखिए अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात सेक को छोड़कर साइन से स्टार्ट कीजिए। बताइए बच्चों कि साइन ए का फॉर्मूला क्या था, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला बताए थे कि p/h होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो बताइए परपेंडिकुलर का वैल्यू इसमें कहाँ पे दिया बच्चों, ये ना दिया है, तो लिखिएगा ए रूट अंडर में सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, ठीक है बटा h का वैल्यू क्या दिया हुआ बताइए, h का वैल्यू देखिए तो h का वैल्यू दिया हुआ सेक ए, तो लिखेंगे सेक ए, पहला ये आंसर हो गया, ठीक है। आगे दूसरा देखिए, दूसरा बोल रहा है साइन के बाद होता है कॉस, कॉस ए, तो कॉस का फॉर्मूला बच्चों b/h, तो देखिए b का वैल्यू कहाँ पे दिया हुआ है 1, तो लिखिएगा 1, अब h का वैल्यू कितना दिया हुआ है बच्चों सेक ए, तो लिखिएगा सेक ए, आया समझे। आगे अब आगे देखिए कॉस हो गया, tan देखिए tan ए, tan का फॉर्मूला पहले क्या होता था p/b, अब p का फॉर्मूला क्या बच्चों देखिए तो p कितना दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए रूट अंडर में, तो लिखिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस में 1, अब बटा में b का वैल्यू कितना दिया देखिए b का वैल्यू 1, तो लिखिएगा 1, आ रहा है। आगे आगे देखिएगा साइन कॉस टेन बच गया। अब कोसेक, कोसेक ए का फॉर्मूला होता है बच्चों क्या होता था याद है h/p, तो h का वैल्यू कितना दिया हुआ बताइए, h का वैल्यू दिया हुआ सेक ए, तो लिखिएगा सेक ए बाई p का वैल्यू कितना था रूट अंडर में, तो रूट अंडर में कितना बच्चों तो सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1, ठीक है। आगे देखिए यहाँ बराबर कर दीजिएगा। आगे बच गया कॉट लास्ट, तो कॉट का फॉर्मूला क्या था बोलिए b/p, अब बताइए b का वैल्यू कितना दिया भाई 1, तो लिखिएगा 1 बटा p का वैल्यू कितना दिया हुआ रूट अंडर में क्या सेक स्क्वायर ए और माइनस में 1। अब सबका यही आंसर हो गया, यहाँ पे ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया, इसका ये आंसर हो गया, अब इसका ये आंसर हो गया।
आया समझ है बच्चों? अच्छे से धीरे धीरे समझा रहे हैं, कोशिश कीजिएगा समझने के, ठीक है? चलिए लिख लिए होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। थर्ड देखिएगा बच्चों, इसको इरेज करते हैं। पहले आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, क्योंकि नहीं बनाइएगा तो फिर आप लोग को नुकसान होगा, क्योंकि खुद से आना चाहिए ना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है मान निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ बच्चों? मान निकालिए, मान निकालिए। कैसे मान निकालिएगा समझिएगा। पहला क्वेश्चन दिया हुआ, इसमें साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। बहुत ईजी, पीछे क्लास देखे होंगे तो ये सब अपने से बन जाएगा। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 72 डिग्री। बटा में कॉस स्क्वायर 70 डिग्री, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर कितना है बच्चों? 73 डिग्री। समझिएगा, ऊपर भी सेम नीचे भी सेम। हम बताए थे बच्चों कि जब भी अगर सेम वाला वर्ड मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दी थी तो चेंज कीजिएगा। क्या कीजिएगा? चेंज। अगर देखिए नहीं समझ आए पिछला वीडियो देखिएगा, उसमें एकदम पूरा खाली यही सब समझावे किए हैं, पूरा ये सब समझाया है। तो आप लोग क्या करिए, इसको पीछे वाला वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है? देखिए अब कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। साइन यहाँ पे भी है, साइन यहाँ पे भी है, तो साइन में से दोनों में से किसी एक को चेंज कर लीजिए। साइन को चेंज कर लेते हैं तो ऊपर मान लीजिए साइन 63 डिग्री को चेंज कर देंगे। तो बताइए बच्चों, हल में हल साइन 63 को आप लोग चाहो तो 72 को भी चेंज कर सकते हैं। तो साइन 63 डिग्री, तो पहले बताइए साइन 63 को चेंज करने से पहले साइन थीटा का फॉर्मूला चेंजिंग वाला बताए थे। साइन थीटा बराबर था बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा, बताए थे कि नहीं? अब बताइए साइन कितना डिग्री, बताइए साइन 63 डिग्री है तो साइन 63 डिग्री लिखिएगा बराबर, क्योंकि ये को बदलना है। साइन स्क्वायर छोड़िए, स्क्वायर का मतलब भाई वो तो डबल है, बट हमको इसको चेंज करना है, तो यहाँ पे कर देंगे साइन 63 डिग्री। तो हो जाएगा बच्चों कॉस 90 माइनस थीटा के जगह पर कितना लिखे हैं आप लोग? 63, तो लिखिएगा 63। आगे देखिएगा, चलिए देखिए अब यहाँ पे कीजिएगा बच्चों साइन इसके, तो अब देखिएगा साइन 63 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा? कॉस 90 में से 63 घटाइएगा, 90 में से अगर 63 को घटाइएगा बचेगा 7, और ये बचेगा कितना? 27 डिग्री। कितना डिग्री बच्चों? 27 डिग्री। सॉरी क्वेश्चन ऊपर मिस्टेक है बच्चों, यहाँ पे 87 डिग्री था, क्षमा चाहते हैं। तो सही तो गई। अब यहाँ देखिए बापू साइन 63 डिग्री ये बराबर कितना है? कॉस 27 डिग्री है। मैंने जहाँ पे साइन 63 होगा वहाँ पे कॉस 27 लिख सकते हैं ना। अब उसी ऊपर चेंज कर लिए, अब नीचे वाला दोनों में से कोई एक चेंज कीजिए। मान लीजिए हम कॉस को चेंज किए, या इसको चेंज कीजिए या इसको चेंज कीजिए। तो मान लीजिए इसको चेंज करते हैं, तो अब देखिएगा अब किसको चेंज कर रहे हैं बच्चों? कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बताइए? जिसको चेंज करना उसी का फॉर्मूला बताइएगा। कॉस को चेंज करना तो कॉस थीटा, तो क्या था? साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। आगे देखिए कॉस की जगह पर कितना लिखना है? 17 डिग्री ना, तो लिखिएगा कॉस 17 डिग्री बराबर में साइन 90 माइनस कितना? थीटा की जगह पर 17 डिग्री। तो यहाँ जाएगा कॉस 17 डिग्री बराबर में साइन घटाइएगा तो आ जाएगा 73 डिग्री। कितना बच्चों? 73। तो साइन हो जाएगा 73 डिग्री। अब समझिएगा, अब बताइए साइन 63 की जगह पर हम लोग कितना लिख सकते हैं? कॉस 27 लिख सकते हैं बाबू। तो साइन स्क्वायर है तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर भी होगा, तो लिख सकते हैं यहाँ पे क्या बच्चों?
ऐसे पहले क्वेश्चन पुनः लिख दीजिएगा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस में साइन स्क्वायर 27 डिग्री बटा में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, तो इसको कैसे करिएगा बच्चों, साइन के जगह पर क्या लिखिएगा, कॉस कितना डिग्री 27 डिग्री, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री इसके जगह पर। अभी साइन स्क्वायर 27 है तो लिखिएगा साइन स्क्वायर 27 डिग्री नीचे। अब देखिए इसके जगह पर क्या लिख रहे थे, देखिए कॉस 17 डिग्री की जगह पर साइन 73 डिग्री, तो लिखिएगा साइन स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए आप लोग भी स्क्वायर कीजिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 73 डिग्री अब प्लस में कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब समझिएगा, एक आप लोग के फार्मूला लिखवाए थे बच्चों, क्या लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या लिखवाए थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में क्या बच्चों 1, ये लिखवाए थे ना। अब समझिएगा साइन स्क्वायर थीटा थीटा के जगह पर दोनों सेम होना चाहिए, तो ये देखो साइन पहले है बाद में, तो साइन स्क्वायर थीटा 27 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 27 डिग्री कितना हो जाएगा 1 ऊपर हो जाएगा, कितना होगा 1, और नीचे भी कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 और कॉस स्क्वायर 73, तो नीचे भी 1 आ जाएगा, तो 1 से डिवाइड कीजिएगा 1 में तो आ जाएगा बच्चों 1, कितना आएगा 1 ही रहेगा। तो फॉर्मूला कौन सा लगाया बच्चों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 वाला लगाए। फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले क्या, जब भी अगर साइन कॉस रहेगा बच्चों, तो साइन दोनों में से किसी एक को चेंज कर दीजिएगा। चेंज करने के लिए बताए थे पिछले क्लास में, तो चेंज वही कर दिए हम लोग, और फिर नीचे था वही तो नीचे भी चेंज कर दिए। अब इसके जगह देखिए साइन के जगह 63 की जगह पर कॉस 27 लिखे और कॉस 17 की जगह पर साइन 73 लिख दिए। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, तो इसकी जगह पर 1 लिख दिए, और साइन स्क्वायर 73 डिग्री और कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, मतलब थीटा के जगह पर कुछ भी हो सकती है, थीटा जगह क्या कोई भी एंगल हो सकती है, बट दोनों सेम होना चाहिए। यहाँ 73 डिग्री है तो यहाँ पे भी 73 डिग्री होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, यहाँ 1 लिखिए, तो 1 से 1 में डिवाइड कीजिएगा तो 1 ही आंसर आएगा। ठीक है, लिखिएगा। हो गया बच्चों, चलिए हो गया होगा, दिख रहा है ना, प्लेन तो दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा कट भी नहीं रहा होगा वीडियो। देखिए थोड़ा स्पीड में चलते हैं बच्चों, क्योंकि बहुत स्लो चल रहा है। अगर किसी को दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा स्पीड चल देते हैं, थोड़ा ज़्यादा तो नहीं चलेंगे स्पीड में, आराम आराम से, क्योंकि सीखिएगा बच्चों, याद रखिएगा, मेरी एक बात मानिएगा, स्पीड में पढ़ने से कुछ नहीं होता है। देखिए कब स्पीड में पढ़ाया जाता है बताते हैं, समझिए। मार्कर भी गिर रहा है बच्चा, ये देखिए स्पीड कब पकड़ा जाता है, जब हम लोग गाड़ी चलाते हैं, तो जब अगर रोड बच्चा ऐसे ऐसे रहता है, कभी भी गाड़ी स्पीड में चला पाते हो नहीं ना, क्यों नहीं चलाते हैं, क्योंकि जैसे अगर यहाँ से नीचे आएंगे तो एक बार नीचे फिर ऊपर, फिर नीचे फिर ऊपर, वैसे बिगा जाइएगा, मुंह नक टूट जाएगा, होता था ना। वैसे ही याद रखिएगा, अगर अभी आप मैथ पढ़ रहे हैं, अब मैथ में बताइए कि जब क्वेश्चन बना रहे हैं तो खन में फंस जा रहे हैं, और खन में बन भी नहीं कर रहे हैं, खन में बन जाएगा, मतलब कभी काल बन जा रहा है, कभी काल बन भी नहीं कर रहा है, क्वेश्चन हिल भी नहीं रहा, और तरीके क्या दे दिया क्वेश्चन में पता नहीं चल रहा है। तो जब ये नहीं पता चलेगा तो बताइए आगे बढ़ेंगे नहीं ना बढ़ पाइएगा। तो क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको प्लेन करते थे रोड को, तो जब प्लेन देखिए ना, जैसे प्लेन मिलता था तो उड़ा देते गाड़ी, पूरा उड़ाते हैं ना, वैसे ही इसको क्या कीजिए, पहले बहुत अच्छे से एक बार बना लीजिए, धीरे धीरे करके एकदम पूरा आराम आराम से पढ़ के बना लीजिए। बनाने के बाद दोबारा जब रिवाइज कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा, तब एकदम धर के समझ में आ रहा है ना, टाइम उड़ा दीजिए उस टाइम, अभी नहीं, अभी सिर्फ सीखिए स्टेप बाय स्टेप करके, ज़्यादा स्पीड में नहीं, आराम आराम से सीखिए बच्चों, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा स्पीड के चक्कर में रहिएगा ना तो जल्दी एक्सीडेंट होता है, पता होना चाहिए।
एक्सीडेंट हो कब ना होता भाई जो, जब रोड अच्छा हो, उसके बाद ये सब हाथ में ब्रेक वगैरह अच्छा हो, गाड़ी अच्छा हो, चांस कम रहता है। ऐसे तो एक्सीडेंट होने के होता है, बट चांस कम रहता है। हाथ में ब्रेक है तो आप लोग के मैथ बना रहे हैं तो हाथ में क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए ना, फार्मूला याद होना चाहिए। कब मतलब कब कखनी याद रखना फार्मूला के काम आ जाए। मैथ बना रहे हैं, फार्मूला याद नहीं है, मैंने गाड़ी चला रहे हैं, अब ब्रेक है ये नहीं है, तो बताइए क्या होगा, तो बड़ा तो बिगड़ भी करेगा ना, बिगड़ा कि नहीं बिगड़ेगा। वैसे ही मैथ बनाने बैठे हैं त्रिकोणमिति और फार्मूला हाथ में है ये नहीं है, तो आप लोग तो समझ सकते हैं क्या हल होगा। इसीलिए गाड़ी हो या फिर मैथ, गाड़ी में जैसे समय समय पर क्लच बदलते हैं, गियर बदलते हैं, हम तो नहीं चलाते हैं, आप लोग चलाते होंगे तो बदलते हैं ना, वैसे ही इसमें भी फार्मूला याद होना चाहिए। और नमी पहले आराम आराम से बनाने के बाद उसके स्पीड में बनाइए, फिर उसके बाद और रफ्तार में आराम से आ जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बहुत बातें कर लिए। अब तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 के सेकंड, इसमें बच्चों साइन 25 डिग्री प्लस कॉस 65 डिग्री, देखिएगा साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 साइन 65, कॉस 25 इंटू साइन 65। अगर जो पिछले क्लास में मतलब पिछले क्लास अटेंड किए होंगे उसके लिए चुटके का खेल है ना, तुरंत बन जाएगा तुरंत। और जो नहीं किए होंगे उसके लिए चैलेंज है 10 रुपया, ज़्यादा नहीं 10 रुपया, जल्दी बना के दिखाइए। 10 रुपया आपके अकाउंट में, नंबर भेज दीजिएगा, अकाउंट में डाल देंगे, बनाइए। जिससे बन जाएगा नंबर भेज दीजिए, अकाउंट में डाल देंगे 10 रुपया, ठीक है, मजाक नहीं कर रहे हैं, अभी नहीं कह रहे हैं सर मजाक कर रहे हैं इतना। देखिए अब यहाँ पे तो ऐसे क्वेश्चन दे दिया सर ये कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमको फार्मूला पता है क्या बच्चों, कि हमको फार्मूला पता है बबू, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमको पता है बराबर में 1 होता है बच्चों। ये ना कहिएगा कि गुरुजी हमको पता है कि आप तो बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। अब आप क्वेश्चन दे दिया ऐसा तो कैसे बनेगा, तो देखिए हम बताए थे साइन है तो इसको बदलिएगा ना, किसी एक को बदलिए ना, दोनों में से किसी एक इधर बदलिए इधर बदलिए, ऑटोमेटिक बन जाएगा। देखिए हम बदलते हैं, साइन को बदलना चाहिए कि कॉस को, अगर इधर साइन को बदल रहे हैं तो उधर इसको बदलेंगे, कॉस को बदलेंगे, ठीक है। तो देखिए साइन थीटा को बदलिए, साइन थीटा बदलते हैं तो बताइए साइन थीटा बराबर क्या फॉर्मूला था, कॉस 90 माइनस थीटा था बच्चा। चलो देखा साइन अब कितना डिग्री, इसको बदल ना 25 डिग्री को, तो लिखिएगा साइन 25 डिग्री बराबर में कॉस 90 माइनस कितना बाबू 25। अब आगे देखा कि साइन 25 बराबर में कॉस 90 में से जब 25 घटाओगे तो कितना बचेगा 65 डिग्री, ठीक। तो ये हो जाएगा साइन 25 जगह पर हम लोग कॉस 65 डिग्री लिख सकते हैं। अब पुनः एक और बदलिए, अब किसको, अब इसको कॉस को बदल दीजिए, तो कॉस थीटा बराबर क्या था बाबू कि साइन 90 माइनस थीटा लिखवाए थे ना। अब बस कॉस कितना 25 डिग्री ना, तो लिखिएगा 25 डिग्री बराबर में हो जाएगा साइन 90 माइनस कितना 25 डिग्री, तो हो जाएगा कॉस 25 डिग्री बराबर में, यहाँ 25 है बबुआ बराबर में, बताइए 90 में से 25 है तो साइन हो जाएगा 65 डिग्री। चेंज किए करने आया, आगे देखिए। अब देखिए हम क्या लिखते हैं, ध्यान से लिए, पूरे प्रश्नानुसार लिखते हैं, प्रश्नानुसार चलते हैं। अब क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, देखिए दिया हुआ था बच्चों कि साइन 25 डिग्री मल्टीप्लाई कॉस 65 डिग्री, ठीक है। देखिए राइटिंग पहचाना जाएगा शायद, कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और गुने साइन 65 डिग्री। आप समझिएगा बच्चों क्या हम लोग को चेंज करना था, गौर से समझिएगा। एक क्वेश्चन लिख दिए, आप देखिए साइन 25 डिग्री की जगह पर, देखिए साइन 25 है, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं बच्चों कॉस 65, तो लिख दीजिएगा कि कॉस 65, इसको इसे छोड़ दीजिए कॉस 65 को,
cos 65 क्योंकि 180 चेंज किए नहीं थे, प्लस अब बताइए cos 25 की जगह पर कितना लिख सकते हैं? cos 25 की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं sin 65 डिग्री, तो लिखिएगा sin 65 डिग्री, प्लस में इधर है sin 65 डिग्री, तो 65 डिग्री लिख दीजिए। अब देखिए cos 65 और देखिए x गुने x क्या होता था बच्चों? x बार था ना, था, वैसे 2 गुने 2 करते हैं ना, तो ये 4 आता है। 4 क्या मतलब? 2 का स्क्वायर लिख सकते, वैसे है sin 65 गुने sin 65 सॉरी cos 65 गुने cos 65 कितना होता है? cos स्क्वायर 65 डिग्री। अब इधर हो जाएगा क्या? sin स्क्वायर 65 डिग्री। बाबुआ अब बतावा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा कितना होला? बोला 1। वैसे ही देखिए sin स्क्वायर 65 और प्लस cos स्क्वायर 65, तो बताइए कितना होगा? 1। अब यही इस प्रश्न का आंसर है बबुआ। ठीक, चला देख ला जल्दी, हो गया? हो गया छोटू? अब आप लोग ये याद रखिए साइंस का भी क्लास स्टार्ट जल्द ही कर दिया जाएगा कुछ दिन में। अगर कोई भी नए विद्यार्थी होंगे बच्चों तो इस चैनल पीके क्लास 2.0 से आप लोग जरूर जुड़ी जाइएगा और अपना नोटिफिकेशन का बटन जो है ऑन कर लीजिएगा। इससे यह बाबू फायदा होगा कि जब भी अगर क्लास स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आप लोग के पास नोटिफिकेशन जाएगी। इससे क्या होगा कि तुरंत आप लोग क्लास में जुड़ जाएंगे। उससे आप लोग का बेनिफिट क्या होगा बच्चों? तो फिर मैथ अच्छे से बने रहेगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिएगा। अब ये नहीं सोचिएगा सर आप उधर क्यों चल जाते हैं, इसलिए बाबू कि यहाँ पर खड़ा रह हुआ ना ऐसे तो आधा कट जाएगा, इसीलिए इधर चेयर है लगा हुआ, चेयर पर आराम से बैठ जाते हैं। ठीक है बाबू, क्योंकि अगर यहीं पे रहेंगे, देखिए ना आजकल एक होता है ना, आराम से यहीं पे देखिए किसी वीडियो को मतलब कोई वीडियो देखिएगा मैथ को छोड़कर, मैथ कहीं कहीं भी होता है बता रहे हैं, उसके बाद हाँ बना लिया बाबू अब यहीं पे खड़ा रहे, तो आधा बच्चों को तो दिखबे नहीं करता है, इसलिए प्रॉब्लम होता था। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, 4 में तो है चुनने के लिए, विकल्प चुनने के लिए, बट फिर भी हम लोग बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 समझिएगा बच्चों, दिया हुआ है सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि करें। मतलब सही विकल्प चुनना है बच्चों, सही विकल्प चुने। अब देखिए सही विकल्प भी चुनना है और अपने याद रखना विकल्प की पुष्टि कीजिए, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। मतलब बच्चों क्या उसके आंसर आखिर लाएं, क्यों लाएं, मतलब उसके रीजन देना है, कैसे बनाए आखिर। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है सही विकल्प चुने और अपना पुष्टि, अपना विकल्प, अपने विकल्प का, अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए, की पुष्टि करें। समझिएगा पहला क्या क्वेश्चन दिया हुआ है, दिया है बच्चों कि 9 मतलब 9 सेक स्क्वायर ए माइनस में 9 tan स्क्वायर ए ये किसके बराबर होगा। ऑप्शन है देखिएगा, ऐसे ऑप्शन है यहाँ पे देते हैं हम, ऐसे आप लोग के ऑप्शन बुक में होगा। 1 बी में ऑप्शन है बच्चों 9, सी में है 8 और डी में है बच्चों 0। समझिए किसके बराबर होगा। क्वेश्चन है ना, लिखिए 9 सेक स्क्वायर ए है माइनस में है 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है बाबू, हल
समझिएगा दोनों तरफ क्या दिख रहा है, दोनों में 9 दिख रहा है ना, कॉमन कर लीजिए। जब 9 कॉमन कीजिएगा बाबू तो यहाँ बचेगा सेक स्क्वायर ए, अब माइनस में यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर। ठीक है, तो 9 है। हम एक और फॉर्मूला लिखवाए थे कि सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए कितना होता है 1। क्या बाबूआ बोले कि सेक स्क्वायर ए माइनस में tan स्क्वायर ए, अब बराबर में क्या बाबू लिखवाए थे 1। ये बताइए फॉर्मूला लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, आप लोग को याद होना चाहिए। बस वही कर देते हैं कि 1, अब ब्रैकेट का मतलब गुणना, अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, यहाँ लिख लीजिए 1। अब बताइए बच्चों कितना बचना है, 9 गुना 1 9। इस प्रश्न का सही आंसर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है बाबू, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम नहीं देंगे, आप लोग समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसका दिया हुआ क्या बच्चों 1 + tan थीटा + sec थीटा। क्या है बाबू 1 + tan थीटा + sec थीटा। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिए, 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिए। सेकंड क्वेश्चन बच्चों दिया हुआ है कि सेक ए + tan ए, सेकंड नंबर सेक ए प्लस में tan ए, और उसके बाद दिया है बच्चों कि 1 - sin ए, 1 - sin ए, ये किसके बराबर है, बराबर है, बराबर है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों, इसमें सेक ए, ऑप्शन नंबर बी है बच्चों साइन ए, ऑप्शन नंबर सी है कोसेक ए, ऑप्शन नंबर डी है कॉस ए। किसके बराबर है समझिएगा, एक प्रश्न दिया हुआ है, अभी पूछ रहा है किसके बराबर है। ठीक है बच्चों, वीडियो तो कट नहीं रहा है, थोड़ा सा अभी डिस्टर्ब हो गए थे कि वीडियो क्योंकि रुक गया था और हम लोग इधर पढ़ा ही रहे थे बच्चों, और चलते रहा वीडियो, मतलब कि रुक गया, हम पढ़ाते रह रहे, इसीलिए थोड़ा सा देखिएगा, आप लोग को वीडियो कटा हुआ मिलेगा बीच में, क्योंकि जैसे हम पढ़ा रहे थे अब पढ़ाते पढ़ाते वीडियो भाई मैंने रुक गया है, हम पढ़ा ही रहे, आधा घंटा हो गया, एक बैक आके देख रहे तो वीडियो तो रुका हुआ है बच्चों। ठीक है, तो बनाइएगा, कैसे बनेगा बच्चों, मैंने इसको ऑप्शन नहीं, खाली आप ऑप्शन नहीं चूज कीजिएगा, कैसे बनेगा वो बताना है। बन जाएगा, बन जाएगा बच्चों। देखिएगा पहले दिया हुआ सेक दिया हुआ है ना बच्चों, तो जो दिया हुआ है ऑप्शन आप लोग लिख लिए होंगे, हम ऑप्शन को इरेज कर देते हैं। ठीक है बच्चों, देखिएगा आप लोग पीछे वीडियो करके देख लीजिएगा ऑप्शन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ क्या सेक ए है ना, तो पहले सेक को बदलिए, तो सेक किसका उल्टा होता है 1/cos ए को होता है बच्चों, फिर प्लस tan को क्या होता था sin a/cos ए, क्योंकि देखिए हमको अंक में नहीं लाना है ना, हमको लाना है क्या साइन में, कॉस में, tan में, जो भी आंसर ही आना चाहिए। ऑप्शन में देखे थे, तब इसको बदल दिए। अब इसको तो चेंज ना कीजिएगा ना, तो 1 - sin a छोड़ दीजिए। ठीक है, इसको क्या चेंज कीजिएगा, 1 कोसेक हो जाएगा, फिर कोसेक हमको चाहिए नहीं। अब देखिए एलसीएम जब लीजिएगा बच्चों तो आ जाएगा cos a, जैसे 1 मान लो 2 है, प्लस में मान लो कि 6/2 है, तो एलसीएम कितना आता था 2, दोनों सेम आता था, तो यहाँ 1 प्लस में 6 लिखते थे, वैसे दोनों तरफ सेम है तो यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में क्या बच्चों sin a ब्रैकेट। ठीक है, अभी हो जाएगा क्या बताइए 1 - sin a। ठीक है बबुआ, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे देखिए, आगे बाबू। ठीक है, आगे देखिए, अब जब ये मल्टी ब्रैकेट हटाइएगा तो गुना होगा, गुना जैसी होगा तो क्या लिखिएगा
1 प्लस में साइन ए, ठीक, और गुने ब्रैकेट डालिए, अब इधर हो जाएगा क्या 1 माइनस में साइन ए, अब बट्टा में क्या हो जाएगा बच्चों कॉस ए। देखिएगा इसको फिर से समझिएगा, जैसे ऊपर मान लीजिए 1 प्लस में ऐसे है x है, ठीक है, अब बट्टा में 2 है, अब यहाँ पे गुना है, अब मान लीजिए कि 1 माइनस x है, अब बट्टा में कुछ नहीं मतलब 1, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है, यहाँ पे तो है। अब देखिए गुना करते हैं तो ये तो ऐसे हो जाएगा कि 1 प्लस x, अब इंटू में 1 माइनस क्या हो जाएगा x, ठीक है, अब बट्टा में 2 गुने 1, 2 आता था ना, वैसे यहाँ पे भी कर दिए, वैसे क्या यहाँ पे ई से देखिए मल्टीप्लाई कर दिया आपस में, तो 1 प्लस साइन है तो 1 प्लस साइन है, अब गुना के चिन्ह है ब्रैकेट मतलब गुना, 1 माइनस साइन है तो 1 माइनस साइन है, नीचे क्या बचेगा कॉस है तो कॉस है। अब समझिएगा एक फार्मूला लिखवाए थे, नहीं लिखवाए होंगे तो फिर भी देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी जब होता है बाबू तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला था बाबू, a माइनस बी का होल स्क्वायर या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पढ़े होंगे शायद। तो यही देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो इसको लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर a, यहाँ पे तो लिख सकते हैं। ये फार्मूला कहाँ से आया, यहाँ पे लिख दीजिएगा बच्चों, क्या कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लिखवाए थे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है फार्मूला, ठीक है बच्चों। अब देखिए अब नीचे क्या बचेगा कॉस ए, तो लिखिएगा कॉस ए। अब बताइए 1, अब इसको देखिए 1 स्क्वायर का तो 1 ही रह जाएगा, स्क्वायर से कोई वैल्यू नहीं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फार्मूला बताए थे क्या बाबू, देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके था, कॉस स्क्वायर ए था कि नहीं था, तो ऊपर लिख सकते बाबूआ कॉस स्क्वायर ए, अब नीचे क्या है कॉस ए। अब समझिए मान लीजिए 2 का स्क्वायर है, नीचे 2 है, तो ऊपर क्या 2 का स्क्वायर मतलब लिख सकते हैं 2 गुने 2, और नीचे क्या 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/1 होगा। वैसे ही ये स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं बबुआ, क्या लिख सकते हैं देखिएगा, ऐसे लिख सकते हैं कि कॉस ए गुने में कॉस ए, अब बट्टा में क्या कॉस ए, तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, बचा क्या बाबू तो कॉस ए। अब यही इस प्रश्न का आंसर है। देखिएगा ऑप्शन में कौन था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर क्या बाबू डी आंसर, देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, दिया बच्चों 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बटा में 1 + कॉट स्क्वायर ए, 1 + कॉट स्क्वायर ए किसके बराबर है, बराबर है। ऑप्शन देते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ बबुआ, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है सेक स्क्वायर ए, क्या बाबू सेक स्क्वायर ए। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बाबू -1। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ बाबू कॉट स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए, एंड डी नंबर है tan स्क्वायर ए। कौन सा होगा आप लोग क्लिक कीजिएगा। पहले देखिए कैसे होगा ये समझिए। अगर आप लोग क्या आता है तो पहले वीडियो को रोकिएगा फिर बनाइएगा। बताते हैं, देखिए सबसे पहले देखिए ई में क्या दिया हुआ है, सेक दिया हुआ है, tan दिया हुआ है, कॉट दिया हुआ है।
और डायरेक्ट ऐसे बनाइएगा तो कुछ आएगा नहीं, इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। 1 + 10 क्या होता था बताइए? वीडियो तो कट नहीं रही बाबू ना, चलिए सब दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। 1 + 10 क्या होता था? बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए। और उसके बाद 1 + cot क्या फार्मूला होता था? डायरेक्ट तो आएगा नहीं, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बोलिए? तोड़ेंगे। ठीक है बाबू, तो कौन कौन है जो बना सकता है? बोलिए, बन जाएगा कि बताए? नहीं बनेगा? इतना आसान भाई प्रश्न नहीं बन रहा है, इसका मतलब कि देखिए पहले समझिए। 1 + 10 जो है लिखवाए थे बाबू फार्मूला, देखिए यहाँ पे फार्मूला भी कर लिखते जाते हैं। 1 + 10² a लिखवाए थे बबुआ, sec² a। 1 + cot 1 + cot² a लिखवाए थे cosec² a। ये दो फार्मूला लिखवाए थे पीछे। जितना फार्मूला है सब याद करते रहना। देखिए तो इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? sec² a लिख सकते हैं बबुआ। अब इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं? cosec² a। ठीक है, अब देखिए सेक को भी आप तोड़िए तो देखिएगा सेक थीटा के फार्मूला क्या बताए थे? सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। उसके बाद बताए कोसेक थीटा। कोसेक थीटा का फार्मूला क्या बताए थे? तो 1/sin थीटा। बाबू अब समझिए, आप लोग के मन में एक प्रश्न आता होगा, सर जी आप क्यों आखिर इसको चेंज क्यों कर रहे हैं? इसको क्यों कर रहे हैं? आपको कैसे, आपको तो पता है कि वो इसके बराबर ही होता है, इसके बराबर ही होता है, तो आप लोग चेंज कर दे रहे हैं, हमको पता नहीं चल रहा है। बाबू देखो, कोई ऐसा प्रश्न होता है ना जो कि एक ही बार में नहीं घुस जाएगा। इनमें मान रखने वाला तो नहीं ना है, मान रखेंगे बन जाएगा। एक बार आपको धीरे धीरे सीखना ही पड़ेगा, फार्मूला याद करके सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, बिना सीखे हुए कुछ होगा नहीं। अब आगे देखिए, हम लोग क्या किए, सेक को भी बदल दिए। तो सेक को क्या 1/cos, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर है तो लिख सकते हैं बबुआ 1/cos² a बटा। अब देखिए कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1/sin² a, तो लिख सकते हैं 1/ क्योंकि यहाँ स्क्वायर है तो लिखेंगे sin² a। समझिएगा बाबुआ, जब 4 को बट्टा वाला रहता था, देखिए यहाँ पे समझिएगा, इधर मान लीजिए x/y है, अब फिर इसके बटा m/n है। इस स्थिति में क्या कीजिएगा आप? देखिए पहले x/y है ना, तो x/y छोड़ दीजिएगा। ये भागा में नीचे है तो यहाँ पे डालिए भागा और m/n। ठीक है बबुआ, अब देखो x/y है, अब गुना कीजिएगा तो रेसिप्रोकल होगा, n/ क्या छोटू m होगा। तो इसका मतलब x और m आपस में गुना होगा, सॉरी x और n, तो x गुने n और नीचे y गुने m, तो y गुने क्या m। अब समझिए इससे x कहाँ पे है? सबसे ऊपर, और n कहाँ है? सबसे नीचे, मतलब सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर जाएगा। यहाँ से सबसे नीचे देखिए, पहले क्या किए, पहले x/y था तो x, फिर से समझिए क्योंकि बिना समझे हुए नहीं होगा। देखिए x/y है ना, तो x/y लिख दिए बबुआ। अभी देखिए भागा ना बाबू, भागा हम लोग डाल दिए, और m/n है तो m/n लिख दिए। भागा की जब आप गुना बदलते हैं, बचपन में पढ़े होंगे फ्रैक्शन ऑफ डिवाइड, तो यहाँ गुना कीजिएगा तो क्या होगा, n ऊपर चल जाएगा और m नीचे, रेसिप्रोकल होता था। अब देखिए x गुने m है ना, तो x गुने m, सॉरी n, अब बटा में y गुने m, y गुने m। अब समझिएगा x के साथ क्या गुना हो रहा है? n, तो x के साथ देखो तो x है और नीचे वाला ना, मतलब नीचे वाला सबसे ऊपर, तो लिखिए नीचे वाला कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा बाबू। तो 1 गुने sin² थीटा, 1 गुने sin² थीटा माने a बटा। अब देखो ई वाला कहाँ जाएगा? देखो ई वाला कहाँ जा रहा था? बीच में, तो ई वाला हम लोग भी बीच में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 1 गुने cos², 1 गुने cos² a। अब बताइए 1 गुने sin² a, तो sin² a हो जाएगा बच्चों, और नीचे 1 गुने cos² a, तो cos² भी हो जाएगा। अब बताइए sin थीटा बटा cos थीटा, tan होता है फार्मूला, तो यहाँ हो जाएगा tan² a। अब यही हो जाएगा प्रश्न का आंसर।
क्या बच्चों समझ में आया? देख लीजिएगा। ठीक है बाबू, चलिए तो आज के लिए आप लोग को इतना ही रखते हैं, थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, तो इसीलिए 1 घंटा की क्लास हो चुकी है। कल की क्लास में और आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे। 8.4 का भी स्टार्ट, मतलब 4 क्वेश्चन टोटल कर लिए, 5-6 के वो क्वेश्चन बचे हुए बच्चों। तो इसमें टोटल क्वेश्चन की संख्या लगभग अभी 5 में 10 हुआ है, मतलब 10 क्वेश्चन और बचा हुआ है बच्चों। तो कल की क्लास में हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग बताइएगा बच्चों कैसा वीडियो लगा, अच्छा लगा? अगर अच्छा लगा होगा तो अपने ग्रुप में, अपने जो भी व्हाट्सएप ग्रुप बनाते होंगे, टेलीग्राम बनाते होंगे या फिर इंस्टाग्राम चलाते होंगे, अपने ग्रुपों में पूरे फैला दीजिए, स्टेटस लगाइए। जब भी क्लास स्टार्ट करें शेयर कीजिए, दम तक शेयर कीजिए, ठीक है? उसका शेयर करने के बाद अपने क्लास में एंट्री कीजिए, ठीक है? अब ये कोशिश कीजिएगा धीरे धीरे वीडियो को करके देखने की। एक बार नहीं आएगा 2 बार देखिएगा, 2 बार नहीं आएगा 3 बार देखिएगा, जब तक कि खुद से नहीं बनाइएगा, जब तक कि जैसे एक हम बनाते हैं दूसरा अपना बनाइए, सिद्ध करने वाला आएगा ही जरूरी है। तो एक बार ना 2 बार कभी ना कभी आ ही जाएगा। क्या होता है ना, प्रयास करते रहिए, हमेशा आएगा। ठीक है बच्चों, तो बाय, आज के लिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? थैंक यू।